कशीदीप क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। ताज़ा खबरों को देखने के लिए गुफरान अहमद के साथ जुड़े रहे। मिर्जापुर स्थित माता विंध्यवासिनी के धाम में पहुंचे फैजाबाद के सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने भाजपा पर मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा तोड़ने का आरोप लगाया। कहा कि भाजपा को मैंने धूल नहीं चटाया। फैजाबाद की देवतुल्य जनता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, वीर हनुमान, सरयू नदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की कृपा से उन्हें जीत मिली है। वह भाग्यशाली है कि नव वर्ष के प्रथम दिन माता विंध्यवासिनी के चरणों में आशीर्वाद का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि देश में लोग स्वस्थ रहें, भाईचारा बना रहे। देश के करोड़ों नौजवान बेरोजगार हैं, सरकारी नौकरी नहीं है, किसान युवा परेशान है। कहा कि देश में ऐसा माहौल बने कि संपूर्ण जनता सुख और सुकून में रहे थे, आपस में भाईचारा हो, सभी खुशहाल रहे। फैजाबाद लोकसभा सीट पर मिली जीत पर उन्होंने कहा कि यह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की धरती है। प्रभु श्री राम के लोगों ने प्रभु श्री राम की कृपा, हनुमान जी की कृपा, सरयू की कृपा और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कृपा से सामान्य सीट से सांसद बनने का मौका मिला है, जो देश दुनिया में चर्चा का विषय बना है। उन्होंने कहा कि मैं आज माता विंध्यवासिनी से प्रार्थना किया है कि देश में शांति बनी रहे, फैजाबाद के लोगों की उम्मीद की मर्यादा बचा सकूं, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा है। कितने लोगों का घर उजाड़ दिया, कितने लोगों को बेघर कर दिया, करोड़ों की संपत्ति कोढ़ी के भाव लिया गया, किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिल सके और उजड़े लोगों को बसा सकूं, इस कामना के साथ विंध्याचल धाम आया था। उन्होंने कहा कि फैजाबाद में प्रभु श्री राम की मर्यादा है, जिसमें दैहिक दैविक भौतिक तापा, रामराज कहूं नहीं व्यापा और सवे संत निराम्या की बात कहा। बाइट अवधेश प्रसाद, सांसद फैजाबाद। गुफरान अहमद की रिपोर्ट में आज मेरा बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है, जब नए वर्ष की शुरुआत हो रही है और इस शुरुआत के अवसर पर माँ विंध्यवासिनी, माँ रानी जी के चरणों में उनसे आशीर्वाद लेने का जो मौका मिला है, मैं बने को बहुत ही धन्य मानता हूँ। और इस अवसर पर संपूर्ण देवतुल्य सम्मानित नागरिकों को नए साल की शुभकामना करते हुए माँ से प्रार्थना करता हूँ कि संपूर्ण सम्मानित देशवासियों को माँ स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें और देश में आपसदारी भाईचारा बढ़े और देश के जो असंख्य करोड़ों नौजवान हैं, आज उनके हाथों में कोई काम नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं, वो बेरोजगार है, किसान परेशान है, युवा परेशान है। तो माँ से प्रार्थना करता हूँ कि देश में ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण, ऐसा अवसर आवे जिससे संपूर्ण सम्मानित देशवासियों को सुख समृद्धि, आपसदारी भाईचारा हो, सभी खुशहाल रहे। माँ से यही प्रार्थना। जिस तरह से अयोध्या में आपने धूल चटाया भाजपा को, और मिल्कीपुर से क्या मैंने धूल नहीं चटाया, नो। ये देवतुल्य फैजाबाद लोकसभा जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है, वहाँ के देवतुल्य मतदाताओं ने, वहाँ प्रभु श्री राम के लोगों ने और हनुमान जी की कृपा ने और माँ सरयू जी की कृपा ने, माँ विंध्यवासिनी जी की कृपा ने, माँ मैहर देवी की कृपा ने, क्या लगता है कि और सारे मिल्कीपुर में और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की कृपा से हमको 54 फैजाबाद जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है, सामान्य सीट से सांसद बनाया है। और जिसकी चर्चा आज केवल क्षेत्र ही में नहीं, पूरे देश और दुनिया में चर्चा है, ये
एक इतिहास बनाया है, ये इन्हीं सब की कृपा है। और मैं आज माँ के चरणों में बैठ करके प्रार्थना करता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ कि माँ ऐसी शक्ति दे जिससे वहाँ के लोगों की उम्मीदों पर, तराजू पर खरे उतरते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो मर्यादा जिसको भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा है, जहां पर न जाने कितने लोगों के घर को गिराया है, बेघर किया है, ऐसे लोगों को जिनको उजाड़ा गया है, किसानों की जमीन को बहुत ही कौड़ियों के दाम पर करोड़ों रुपए की जमीन को लिया गया है। हम इतना मां शक्ति दें जिससे हम उजड़े हुए लोगों को बसा सकें, किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा दे सकें और एक मर्यादा पुरुषोत्तम की जो प्रभु श्री राम की मर्यादा है, जिसमें दैविक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू न व्यापा, इस तरह का क्षेत्र, इस तरह का देश बने। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस विचारधारा के अनुसार मैं खरा उतरूं, यही माता से प्रार्थना करता हूं। और इस नए साल की शुरुआत में सारे देश के सम्मानित देवतुल्य नागरिकों का बधाई देता हूं, मंगलमयी कामना करता हूं और आशा करता हूं कि ये नया साल खुशहाली का रहेगा, बेरोजगारी हटाने का रहेगा, किसानों के समृद्धि का रहेगा और देश खुशहाल रह करके मर्यादा पुरुषोत्तम